नमस्कार गाइज, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल चांदनी 6018 में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि सावन आने वाला है और सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं। तो 1 महीने के लिए हमारे घर में कढ़ी नहीं बनेगी। तो शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं खाते। तो इसका भी एक रीज़न है कि एक तो बारिश के मौसम में बैक्टीरिया अधिक हो जाते हैं, और ऊपर से ये जो श्रावण मास चलता है इसमें हरियाली ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हरी चीज़ों में जो गाय भैंस होती है, जो बाहर के हरे पत्ते खाते हैं, तो उनमें बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। तो इससे दूध भी इफ़ेक्ट होता है, और दूध से छाछ वगैरह दही वगैरह बनाते हैं वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये है कि दूध वगैरह तो हम थोड़ा फिर भी खाते हैं, लेकिन जब कढ़ी में जब दही या छाछ डालते हैं वो एक दिन पुराना हो जाता है। मतलब खट्टा पदार्थ हम कम खाते हैं, और खट्टे पदार्थ में बैक्टीरिया बहुत अधिक पाया जाता है। इस वजह से कढ़ी, दही और जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो बहुत कम खाए जाते हैं सावन के महीने में। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, लोग खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं। बाकी कढ़ी का तो माना गया है कि इसमें डबल बैक्टीरिया हो जाता है, इस वजह से इसे नहीं खाते हैं। तो 1 महीने तक हम सावन में कढ़ी नहीं खा पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कढ़ी बनाई जाऊँ। तो मैंने कढ़ी बनाई है, उसके लिए मैंने छाछ में मसाला तैयार किया था और बेसन घोल लिया है। अब देखिए कढ़ाई में तेल डाल के तेल गरम कर दिया है। तो अब तेल हमारा हो चुका है गरम। तो इसमें हम पकौड़े का जो बेसन तैयार किया था, तो एक छोटा सा वो बेसन का टुकड़ा डाल के हमने देखा है थोड़ा सा, तो हमारा तेल चेक करने के लिए, तो तेल गरम हो चुका है हमारा। तो देखिए कैसे हमारी पकौड़ी फूल चुकी है। तो तेल की कम या ज़्यादा जो मात्रा होती है हम उसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पकौड़ी निकाली है, और ये देखिए पकौड़ी हमारी लाल हो गई। तेल फुल टेम्परेचर पे है और अच्छे से लाल हो चुका है। तो अब हमने देख पुच्छल पकौड़ी बनानी तैयार कर दी है। तो ये हमारी पुच्छल पकौड़ी एक बन चुकी है। तो उसमें वो थोड़ी गाढ़ी थी, तो बेसन को मैंने दोबारा से सेट करा। तो अब देखिए हमारा बेसन कितना अच्छे से बन गया है, और इसकी लेयर देखो एक तार का हो गया ना बेसन। जितना ज़्यादा आप बेसन को फेंटोगे वो बेसन उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए बेसन का मतलब बीच में तार नहीं टूट रहा, लेयर लगातार चली आ रही है। ये देखो दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से। हाँ, तो बेसन को तब तक फेंटना है जब तक इसकी लेयर ऐसी ना हो जाए, पतली और थिक। तो आइए हम दूसरी बार बना के दिखाती हूँ, एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारे पुच्छल पकौड़ी हो चुकी है तैयार। तो हल्के हाथ से पहले तो एक डॉट डालना है, पकौड़े डालने हैं, उसके बाद उसकी जो पूँछ बनाती है ना, वो हल्के हाथ से पूरे कढ़ाई में चारों तरफ हल्के हाथ से उसको घुमाना होता है। तो इसमें सोडा डालते हैं। हाँ गाइस, सोडा डालते हैं जब हम बेसन फेंटते हैं, तो थोड़ा सा सोडा, एक चुटकी, तो उससे ये हमारी जो पकौड़ी है और इसकी जो पूँछ हमने तैयार की है वो फूल जाती है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी पुच्छल पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखो अच्छे से, ये देखो बिना टूटे ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। पतली मोटी जैसे भी आप जैसा चाहें वैसी आप इसकी पूँछ को बना सकते हैं। तो मैंने आपको बना के दिखाया बीच बीच में। अब मैंने एक जाल बना दिया है इसका। ये देखिए अच्छे से ये इसका जाल बन चुका है। अब ये निकल के जैसे ही ये सिक जाएगी, देखना बाहर कैसे अच्छे से बन के आएगी। तो ये देखिए हमारा ये जाल हो चुका है तैयार पकौड़ी का, पुच्छल पकौड़ी। इसकी पूँछ बहुत लंबी है गाइस, और छोर ढूंढते रह जाओगे इसका। तो ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है पकौड़ी। और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे सेकते रहना और ये निकाल के रख लेना। उसके बाद जो हमारी छाछ थी दही से जो हमने बनाई थी, तो उसमें हमने बेसन और मसाला ऐड कर लिया है। तो मसाले में बेसिक मसाले होते हैं, साथ में हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और कढ़ाई जब गरम हो चुकी थी तो उसमें हमने जीरे और हींग का छौंक लगा के सिंपल कढ़ी बनाई है बिना लहसुन प्याज के। जिससे कोई भी, कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, तो उस वजह से
ये मैंने कढ़ी बनाई है, ऐसे बिना लहसुन प्याज की है, सिंपल कढ़ी है। तो कढ़ी को जैसे ही हम उस कढ़ाई में डालते हैं तो उसको कंटिन्यू हिलाना पड़ता है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। तो इस वजह से कम 5 मिनट तक हमें लगातार इसको इसी पोजीशन में हिलाना होता है। करछे से आप चलाते रहो, इसको चलाते रहोगे तो 5 मिनट बाद हमारी कढ़ी का कलर चेंज हो जाता है। और देखिए इसमें उबाल आने लगा। जब उबाल आता है तो नमक उसी टाइम हमें डालना होता है, उससे पहले हम नमक नहीं डालते हैं। तो अब हमने कढ़ी में नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाते हैं। जितना ज़्यादा कढ़ी खद गएगी, इसमें जितना ज़्यादा उबाल आएगा, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। क्योंकि गाइस बेसन जो कच्चा होता है और कच्चे बेसन को हम जब डायरेक्ट डालते हैं उसमें कढ़ी में तो उसमें कच्चेपन की महक आती है। तो जितना ज़्यादा हम इसको उबालेंगे तो कढ़ी हमारी अच्छी बनेगी और बेसन का जो कच्चेपन की जो महक होती है ना वो नहीं आएगी। तो देखिए कढ़ी हमारी उबल के अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तब इसमें हमने जो ये पकौड़ियाँ तैयार की हैं, ये देखो हमारी पुच्छल वाली पकौड़ियाँ अच्छी लग रही है ना। पूँछ वाली पकौड़ी खाई है कभी? नाम भी शायद पहली बार ही सुना होगा आप लोगों ने। तो ये देखो अच्छे से आप भी ट्राई करना घर पे। और ये देखो लंबी लंबी पूँछ की पकौड़ियाँ हैं, अच्छी लग रही है ना। हाँ गाइस, तो ये पकौड़ियाँ मैंने तैयार की हैं। उधर हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है और कढ़ी में अब जो हमने गोल वाली पकौड़ी बनाई थी उनके 2 टुकड़े कर दिए। तो अभी तो इन्हीं का प्रोसेस चल रहा है। जो 2 कढ़ी थी ना उनके 2 टुकड़े करके हमने कढ़ी में डाल के और भगोने में बना दिया। अब हमने जो कढ़ाई वाली कढ़ी थी वो भगोने में पलट ली है, क्योंकि गैस जलने का डर रहता है। कढ़ाई थोड़ी खुली सी रहती है और बच्चों का घर है, तो आप भी सावधानी बरतें, ऐसे खुले ना छोड़ें। किसी डोंगे या भगोने में अपने जो भी सामान बनाए उसको रख दें। अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, तो प्लेटिंग में चावल बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो मैंने सोचा कटोरी में जो गड्ढा करके नहीं बनाते वो चावल कटोरी डाल के, तो ऐसा वाला ट्राई कर रही थी। लेकिन इतने गर्म थे चावल की कटोरी से हाथ जल गए। मैं भाई बस ठीक है, हो गया जो होना था। अब सादा सिंपल ही ठीक है, अपना सादा जीवन उच्च विचार। अगर आपको पसंद आएगी तो ऐसे ही आ जाएगी। तो मैंने फिर सादा सिंपल तरीके से ही थाली प्लेटिंग कर दी है। तो गाइस देख लो इसमें भाप उठ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी का टाइम है, तो बस ऐसे ही बना दिया सिंपल सा। तो ये चावल बनाए हैं और कढ़ी मैंने बनाई है, उसको मैं कटोरी में डाल रही हूँ। तो गाइस कढ़ी चावल का बहुत अच्छा ही कॉम्बिनेशन होता है, आप भी बना कर खाइएगा और अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट तो आप एक भी नहीं करते, एक लाइक तो कर दिया करो गलती से अगर देखते हो तो। और थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसे करने से नहीं करोगे तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं कुछ कितनी मेहनत कर लो सब बेकार है। और बनाते वैसे वीडियो हम इसलिए बना नहीं सकते क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, सबको मैनेज करना होता है। खाना एक ऐसी चीज़ है कि हम किचन में अपना काम भी करते रहते हैं और वीडियो भी बनाते रहते हैं, तो इस वजह से कुकिंग वाली वीडियो हम लोग आसानी से बना पाते हैं। मतलब आसानी तो इसमें भी नहीं होती, टाइम पे खाना बना कर देना, बीच बीच में वीडियो भी बनाना, तो बहुत दिक्कत का सामना इसमें भी होता है। कई बार बातें भी सुननी पड़ जाती है, ऐसी बात नहीं है कि बड़े आराम से हम इन चीज़ों को करते हैं। तो गाइज अगर थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ भाई इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके अच्छे ना तो कुछ बुरे कमी निकाल दो इनमें कि हाँ तुमने खट्टी बनाई है, मीठी बनाई है, कच्ची बनाई है, कुछ तो बोलो। थैंक